हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसॉ मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 8 को, जिसका नाम है द किलिंग मशीन। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि रिजी अपनी गर्दन में लगी हुई उस रस्सी को पकड़कर हंस रही रहती है, और उसी सेम टाइम में आगे का जो दोस्त रहता है जिसका नाम नोमो रहता है, उसका और भी साथी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने दोस्त साथी से कहता है, अगर तुम इस लड़की को मार पाओ तो आज का डिनर और ट्रीट मेरी तरफ से होगी। और हाँ, तुम ये मत सोचना कि एक आम इंसान है, तुम इसे एक डेविल की तरह ही ट्रीट करना। और वहीं पर आकी डेंजी को अपने कंधे में उठाकर अपने दोस्त नोमो से कहता है, नोमो मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता क्योंकि डेंजी को लेकर मुझे यहाँ से जाना है। वहीं पर नोमो आके की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूँगा, ये तो चुटकियों का काम है। वहीं पर ये सुनकर आकी डेंजी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर नोमो की दो साथी रहता है जो कि अपने अपने हाथ को काट लेता है और अपने हाथ को काटकर अपने हाथ से खून निकालते हुए वो रिजी की ओर अपनी उंगली करता है और इसके साथ ही रिजी के नाक मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होता है। उनमें से एक बंदा कहता है, अरे यार ये तो काम कर रहा है, हमने सोचा कि ये एक डेविल के ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन लगता है कि इसके पास भी दिल है, इसीलिए ही तो हमने जब इसकी दिल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो इसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है। और अगर ये अपने इंजरी से रिजेंटेड भी हो गया तो भी ये सांस नहीं ले पाएगी क्योंकि इसका दिल पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब बस हमें कुछ देर और इंतज़ार करना है। और वो लोग रिजी को ऐसे ही खड़े खड़े देखने लग जाता है, लेकिन तभी रिजी अपने गर्दन पर लगी हुई उस रस्सी को खींच देती है और इसके साथ ही उसके सर पे एक धमाका होता है और उसका सर उसके धड़ से अलग होकर ज़मीन पे गिर जाती है। और वहीं पर यह देखकर नोमो का साथी कहता है, क्या उसने अभी अभी सुसाइड कर लिया? ये सुनकर नोमो पीछे से कहता है, ऐसा तो लगता नहीं है। और नोमो आगे कहता है, क्या तुम इसके ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो? यह सुनकर नोमो का साथी जवाब में कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये इस पर काम करेगा, और इसको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये ज़िंदा है, क्योंकि मेरा ये एबिलिटी सिर्फ ज़िंदा लोगों पर ही काम करता है। लेकिन तभी वहीं पर रिजी का बॉडी आगे बढ़ के अपना सर को ही उठा लेता है, जो देखकर उन सभी की फट के हाथ में जाता है और वहीं पर रिजी अपने सर को उठाकर उनकी ओर फेंकता है, जो देखकर वो सारे के सारे लोग जल्दी से अलर्ट हो जाता है। लेकिन वो सर उनकी ओर आने की बजाय वो बिल्डिंग के शीशे पर लगता है और इसके साथ ही बिल्डिंग के शीशे को तोड़ते हुए वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बातें करा रहता है, जो कि सारे का सारा डेविल हंटर्स रहता है। लेकिन तभी अचानक से बिल्डिंग का ग्लास टूटते हुए उन सभी के बीच में एक सर आके गिरता है और वो देख कर वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन वो लोग कुछ सोच पाए इसके पहले ही वो सर वहाँ पर फट जाता है और इसके साथ ही उस पूरे के पूरे बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। और उस धमाके को देखकर बाहर के सारे लोग मुड़ के उस ओर देखता है, लेकिन तभी रिजी अपनी डेविल फॉर्म में आ जाता है और इसके साथ ही वो सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और वहीं पर नोमो का ध्यान भी उस बूम डेविल की ओर रहता है, जो कि बाकी सारे लोगों के ऊपर अटैक करा रहता है। लेकिन नोमो का ध्यान ही नहीं जाता कि उसके पीछे से रिजी का जो बॉडी रहता है वो आ रहा रहता है, जो देखकर उनका साथी नोमो को अलर्ट करते हुए कहता है, नोमो संभल कर, तुम्हारे पीछे देखो। और वहीं पर नोमो ये सुनकर जब तक वो पीछे देखता, उन्हीं बीच में रिजी का बॉडी उसके बहुत करीब आ चुका रहता है। लेकिन नोमो फिर भी एक अटैक करता है और उसके हाथ आगे करते ही उसका एक डेविल निकलकर रिजी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन रिजी उस हाथ को डॉज करके सीधा नोमो के ऊपर कूदती है और उसका लिपटते हुए वो फिर से उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और इसके साथ ही वो बॉडी भी फट जाता है। और इसके कुछ देर बाद उस बिल्डिंग का जो आग रहता है वो शांत होने के बाद कुछ और डेविल हंटर्स उस बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घायल भी है। और तभी उनमें से एक बंदा देखता है कि वहीं पर उनके सामने बूम डेविल खड़ा खड़ा किसी एक बंदे को खा रहा रहता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बूम डेविल की ओर गन तानते हुए अपने साथियों का आवाज़ लगाता है और इसके साथ ही उसके टीममेट्स भी उसके पास आ जाता है
और वो अपने टीम लीडर से कहता है, टीम लीडर मुझे जल्दी से परमिशन दीजिए, क्या मैं इसे शूट कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पर बूम डेविल उनके बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और वो उनके ओर फिर से एक थंडर अटैक करता है और इसके साथ ही उनके ऊपर एक ज़बरदस्त धमाका होता है और धमाके के साथ ही वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। वहीं पर वो सारे के सारे लोगों को घायल करने के बाद बूम डेविल खुद से कहता है, अरे यार ये लोग कितना बेवकूफ़ है, क्या कोई इतनी खतरनाक सिचुएशन पे भी अपने गन को इस्तेमाल करने की परमिशन लेगी। ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, अगर मैं होता तो तुरंत ही गोली चला देता। लेकिन तभी वहाँ पर नोरो आ जाता है और आते ही अपने डेविल के साथ बूम डेविल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बूम डेविल नोरो के अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेती है और वो नोरो के सामने जाके बैठ जाती है और इसके साथ ही वो नोरो से कहती है, अरे यार तुम तो अभी भी जिंदा हो, लगता है कि तुम्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहीं पर नोरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घायल रहता है। वो बूम डेविल की ओर देखते हुए कहता है, और तुम्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन तभी पीछे किसी को दिखाया जाता है जो कि बूम डेविल की ओर निशाना साधा रहता है और इसके साथ ही वो कहता है, कौन। और एक कहते साथ ही वहाँ पर तुरंत ही फॉक्स डेविल अपेयर हो जाता है और इसके साथ ही वो पूरे के पूरे बूम डेविल को निकल जाता है। और वहीं पर नोरो की ये देखकर फट के हाथ में जाता है क्योंकि फॉक्स डेविल बिल्कुल उसके मुंह के पास आ चुका रहता है, जो देखकर वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, वाइस कैप्टन आप। और वहीं पर वाइस कैप्टन की आवाज़ आता है, मुझे माफ़ करना, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो तुम यहीं पर मर जाते। और तभी वहाँ पर फॉक्स डेविल की बोलने की आवाज़ आता है और फॉक्स डेविल कहता है, ये घटिया टेस्ट, इसे खाकर मेरा मुंह का स्वाद खराब हो गया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर फॉक्स डेविल वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होता है और एक साथ ही कहता है, क्या ये गायब हो गया, लेकिन क्यों। लेकिन तभी अचानक से उन दोनों को अपने पीछे से किसी की आने की आहट सुना देता है और वो दोनों के दोनों जल्दी से अपने पीछे की ओर मुड़ के देखता है तो उनके पीछे रहता है बूम डेविल, जिसे देखकर वाइस कैप्टन नोमो से कहता है, अरे यार मुझे फिर से इससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन आज रात को तो मुझे पार्टी में जाने का इरादा था। यह सुनकर नोमो कहता है, कम ऑन बॉस, आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और वही दूसरी तरफ एक कार का सीन दिखाया जाता है जो कि सड़क में बहुत तेज़ी से चल रहा रहता है, जिसके अंदर रहता है आकी, डेंजी, एंजल डेविल और शार्क फिन। और वहीं पर आकी एंजल डेविल से कहता है, तुम इन दोनों को अपनी खून पिलाओ ताकि ये रिकवर हो सके। वहीं पर कुछ देर ऐसे ही खून पिलाने के बाद एंजल डेविल भी थक जाता है और वो आकी से कहती है, अरे यार अब तो मुझे भी खून की ज़रूरत पड़ गई, मैं इन्हें और ज़्यादा खून नहीं पिला सकती। लेकिन तभी वहीं पर आकी जल्दी से कार की ब्रेक लगा देता है और कार एक झटके के साथ रुक जाता है और वो कहता है, डैम, ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्या मेरा किस्मत इतना ज़्यादा बुरा है। वहीं पर ये सुनकर एंजल डेविल हैरान होकर पूछती है, क्या तुमने कार क्यों रोक दी, क्या तुम्हें ड्राइव नहीं करना। लेकिन तभी एंजल डेविल का नज़र जाता है कार के सामने की ओर, जहाँ पर कार के सामने बूम डेविल खड़ी हुई रहती है और इसके साथ ही बूम डेविल के दोनों हाथों में एक एक सर रहता है, जिनमें से एक सर रहता है वाइस कैप्टन की और इसके साथ ही दूसरा सर रहता है नोमो की। और इसके साथ ही बूम डेविल कार के अंदर बैठी हुई सभी लोगों से कहता है, मैं तो बस तुम लोगों को ये दिखा रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं ऐसे ही आम लोगों को और हंटर्स को मारूँ, तो तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग डेंजी को कार से नीचे उतार दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन वहीं पर आकी बूम डेविल की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपनी कार की एक्सेलेरेटर को दबाता है और इसके साथ ही वो अपनी कार को मोड़ते हुए बूम डेविल के साइड से आगे निकल जाता है। लेकिन तभी बूम डेविल वहाँ पर एक ज़बरदस्त धमाका करता है और इसके साथ ही वो उड़ते हुए आकर आकी के कार के ऊपर लैंड करती है और वो कहती है, ये कार पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है
और मेरा काम ही है धमाका करना। जब मैं इस कार के ऊपर धमाका करूँगी तो ये कार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फटेगी, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये कहकर बूम डेविल आके के कार के ऊपर एक मुक्का मारने ही वाला रहता है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक पंछी वाला आदमी आ जाता है। मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो आते ही बूम डेविल को एक ज़बरदस्त किक मारता है और इसके साथ ही बूम डेविल आकी के कार के ऊपर से हटकर दूर जाके गिरती है। और वहीं पर आकी किसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है लगता है कि एसोसिएशन ने किसी को भेजा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने किसी को भेजने की रिक्वेस्ट की थी। लगता है कि ये वही है। और वहीं पर उस कबूतर जैसे दिखने वाली इंसान का सीन दिखा जाता है जो कि अपनी टांग उठाकर बूम डेविल को अटैक करती है और वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। लेकिन बूम डेविल अपनी एक ही हाथ से उस अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेती है और उस अटैक की वजह से बूम डेविल का पैर भी ज़मीन पर धंस जाता है, लेकिन बूम डेविल को कुछ भी नहीं होती, जो देखकर उस पंछी वाले डेविल हंटर की फटके हाथ में जाता है और वो कहता है ये नहीं हो सकता, ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और वहीं पर बूम डेविल लात खाने के बाद थोड़ा पीछे हटकर अपनी पोजीशन लेते हुए कहती है ये थोड़ा अच्छा था, चलो फिर से कोशिश करते हैं। और वहीं पर वो जो कबूतर वाला हंटर रहता है वो उस बूम डेविल की ओर देखते हुए कहता है लेकिन मैंने तो अपनी पूरी ताकत के साथ किक किया था, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कोई नहीं, प्लान में थोड़ा चेंजेस है, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। और ये कहकर वो भागते हुए कहता है ये बूम डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ मैं कभी भी इस डेविल से नहीं जीत सकता, अब हमें इस मिशन को कैंसिल करना पड़ेगा। और ये कहकर वो पंछी वाला डेविल हंटर भागते हुए एक कमरे के अंदर घुस जाता है और वो दरवाजे से अपने सर निकालते हुए कहता है प्लीज़ बूम डेविल जी, ये सब भूल जाइए, आप बस सोचिए कि एक रास्ते का कांटा था जो कि बस ऐसे ही आ गया था, आप मुझे भूल जाइए। और वहीं पर कोबिनी को दिखाया जाता है जो कि बूम डेविल के पास ही अपने घुटने में बैठी हुई रहती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुकी रहती है कि उसका पैर भी कोबिनी का साथ नहीं दे रहा रहता। और वो अपने टांगों से कहती है अरे यार जल्दी से काम कर जा, अगर मैं कुछ देर यहाँ पर रही तो मैं इसके हाथों मारी जाऊँगी। और वो अपने सर को अपने हाथों से छुपा लेती है और वो जल्दी जल्दी में कहती है मैं आज ही ये काम छोड़ दूंगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। और ये कहकर कोबिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला सीन एक हाईवे का दिखाया जाता है जहाँ पर कार के अंदर से एंजल डेविल सर निकाल कर देखते हुए कहती है आकी बूम डेविल बिल्कुल हमारे पीछे ही है, जल्दी कार चलाओ नहीं तो वो हमें पकड़ लेगी। और वहीं पर बूम डेविल को दिखाई जाती है जो कि अपने धमाके करते हुए वो उड़ते हुए आकर एक ट्रक के ऊपर लैंड करती है। और तभी वहीं पर कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेंजी को होश आ चुकी रहती है, जो देखकर एंजल डेविल आंखें से कहती है देखो लगता है कि डेंजी होश में आ चुकी है। जो देखकर आंकी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी बूम हमारे पीछे ही है, चाहे जो भी हो जाए हम डेंजी को बूम डेविल के हाथों में नहीं लगने दे सकते। लेकिन तभी अचानक से एंजल डेविल जोर से चिल्लाती है, जो देखकर आके कहता है क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। यह सुनकर एंजल डेविल जल्दी जल्दी में कहती है ज़रा ऊपर तो देखो। और ये कहते ही आकी भी ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर आकी ट्रांसफॉर्म होकर चेनसो मैन बन चुकी रहती है। जो देखकर आकी जल्दी जल्दी में कहता है डेंजी रुक जाओ, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने अभी भी इनफ ब्लड नहीं पी है, अब तुम उससे नहीं लड़ सकते। तो आगे क्या होगा, क्या डेंजी बूम डेविल को हरा पाएगा या फिर बूम डेविल डेंजी का दिल लेने में कामयाब हो जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।